अभी बहुपद का थ्योरी चल रहा है। थ्योरी पार्ट 1 में हम लोग देखे, समझे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजगणित क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये सारी बातें को हम लोग समझे और देखे। चलते इसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझे चर। चर एक ऐसा गणितीय राशि होता है जिसका वैल्यू, वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू, इसका वैल्यू नो फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज, का वैल्यू चेंज होते रहता है। चर हम क्या समझे, चर हम यही समझे कि चर का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। उसके बाद हम लोग समझे कि अचर क्या होता है। अचर, अचर का वैल्यू, वैल्यू का बात करें, अचर का वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, नो चेंज। क्या समझे, समझे यही कि चर राशि का वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। अचर में क्या देखे, अचर में यही समझे कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे बहुपद। बहुपद, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को समझेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी ऐसा बीज व्यंजक जिसके चर राशि का घात और ऋणात्मक आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। आप समझे, कोई भी बीज व्यंजक का घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, उसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक घात हो, तो वो बीज व्यंजक बहुपद कहलाएगा। या a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 a3 x पावर 3 डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, an x पावर n। अगर इस रूप का कोई भी बीज व्यंजक होगा तो वो बहुपद होगा। कंडीशन क्या है, an बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या हम देखें, हम यही समझे कि कोई भी बीज व्यंजक अगर इस फॉर्म में रहेगा वो बहुपद कहलाएगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, an बराबर 0 नहीं होना चाहिए, an बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन का कोई भी बीज व्यंजक बहुपद होगा। इसके बाद ये यहां a0, a1, a2 या a3 डॉट 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 an क्या है, तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। चलिए इससे आगे हम जानते हैं कि बहुपद का संकेत क्या होता है। तो बहुपद का संकेत, बहुपद का संकेत, सिंबल, बहुपद का सिंबल, बहुपद को px, qx, rx, sx एवं fx द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद का संकेत हम लोग क्या देखें, बहुपद को px, qx, उसके बाद rx, sx एवं fx द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद का ये संकेत हुआ। बहुपद के मानक रूप के बारे में जानते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x में कोई भी, चर में कोई भी घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या समझे हम, बहुपद में यही समझे कि चर का घात या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चर का पावर या तो असेंडिंग आरोही क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होना चाहिए, होना चाहिए।
अगर चर का पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होता है तो यही बहुपद का मानक रूप होता है। उसके बाद जानेंगे कि बहुपद के प्रकार। चलिए बहुपद के प्रकार को जानते हैं। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। एक पावर के आधार पर बांटा गया है, एक टर्म के आधार पर बांटा गया है। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, एक टर्म के आधार पर, एक पावर के आधार पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म के आधार पर कौन कौन से ऐसे है। तो पद के आधार पर बांटा गया है तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल, मोनोमियल। उसके बाद द्विपदी बहुपद, बायनोमियल, बायनोमियल। उसके बाद त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, 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 ट्राइनोमियल। इसके अतिरिक्त भी इसमें होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट, अचर, अचर, अचर बहुपद, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लोग पद के आधार पर क्या देखें, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद देखिए शून्य बहुपद, उसके बाद अचर बहुपद। चलिए घात के आधार पर देखते हैं। घात